नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पर्दे के कपड़े से बहुत ही सुंदर और बड़ा सा ट्रैवल बैग। बड़ा सा बैग बनाते समय अक्सर हमें क्विल्टिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसान से अपनी नॉर्मल मशीन पे बड़ा सा ट्रैवल बैग बना सकते हैं, जिससे कि आपको क्विल्टिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए काफ़ी सुंदर और बड़ा सा ये बैग बना हुआ है। अंदर भी बहुत स्पेस है, काफ़ी जगह है और एक बड़ा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। और बैग भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। सामने की तरफ बैग में देखिए एक छोटा सा पॉकेट है। इसके अलावा बैग में दो साइड पॉकेट है जिसमें कि काफ़ी सामान आ जाएगा। आप इस बैग को किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। मैं इसे पर्दा के कपड़े से बना रही हूँ जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही शाइनिंग है और ये काफ़ी मजबूत भी है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने देखिए 1 मीटर पर्दे का कपड़ा इस तरह से कटवा के ले लिया था। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में कैसे कटिंग करें बैग की सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए ये 1 मीटर कपड़ा, इसको पहले इस तरह से फैला लें। उसके बाद बीच से इसको फोल्ड कर ले। देखिए कपड़ा भी काफ़ी सुंदर है, इसके ऊपर का प्रिंट है ना वो भी काफ़ी उभर के निखर के ये दिख रहा है। अब देखिए कपड़े को इस तरह से फैलाने के बाद इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल आधे आधे से मैं इसको लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ। अब एक साइड से इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो अच्छे से बराबर करके इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। सबसे पहले हम 4 बड़ा वाला पीस कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मेज़रमेंट इसका 20 इंच आ रहा है, तो इसकी जो लंबाई है इतनी ही 20 इंच पूरा रहने देंगे और यहाँ से हम देखिए 12 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 12 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। तो 20/12 का 4 पीस हमें रेडी करना है। तो ये 2 पीस कट कर रही हूँ, फिर इसके बाद 2 और पीस कट करना है 12/20 का, यानी कि 12 इंच लंबाई और 20 इंच चौड़ाई रखनी है हमें। अब इसको देखिए यहाँ बीच से भी काट के अलग कर लेंगे। अब ये देखिए 2 पीस कट हो गया है। बिल्कुल इसी साइज़ का हमें 2 और पीस कट करना है, यानी कि 20 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई इसकी देखिए हमें रखनी है। इस तरह से 12/20 का ये 2 पीस और कट कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए एक साइड से हमें कट करना है। अब इसको भी बीच से देखिए 2 भाग में काट लेंगे। तो इस तरह से ये 4 बड़ा वाला पीस हमारा रेडी हो गया 12/20 का। तो ये 4 पीस को साइड में रखते हैं। अब हम जो बैग में साइड में जो पार्ट लगाएंगे उसको कट करेंगे। तो उसके लिए हमें 12 इंच लंबाई रखनी है और 12 इंच चौड़ाई रखनी है, क्योंकि ये जो चारों पीस हमने कट किए हैं उसकी जो चौड़ाई वो 12 इंच थी। तो ये देखिए 12/12 का 2 पीस हमें कट करना है, जो कि बैग में हम साइड में लगाएंगे। इस तरह से 2 भाग में कट करना है। तो ये देखिए 12 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई मैंने रखी है दोनों की। तो अब ये देखिए ये दोनों पीस को भी हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा अब बचा है सामने का पॉकेट। तो अब हम इसके बाद सामने वाला पॉकेट कट कर लेते हैं, जिसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 9 इंच में रख रही हूँ। 9/10 का इस तरह का ये एक पीस हमें कट करना है, जो कि बैग में सामने की तरफ पॉकेट बनाएंगे इसका। तो ये देखिए 10 इंच लंबाई 9 इंच चौड़ाई। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये टोटल 7 पीस यानी कि 7 पीस हमें कट करना है। तो 4 बड़ा वाला, 2 बैग में साइड में लगने वाला और एक ये सामने का पॉकेट, इतना हमें कट कर लेना है। अब इन सातों पीसेस को हमें क्विल्ट करना है। तो क्विल्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर रखना है फोम, 1/2 इंच मोटा फोम ये मैं ले रही हूँ। उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के आप अपने हिसाब से जैसा क्विल्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये जो सातों पीस है सभी में मैंने इस तरह से क्विल्टिंग कर ली है। अस्तर फोम लगा के तीनों को मिला के मैंने सिल लिया है। ये पॉकेट हो गया है, ये दोनों साइड वाला भाग हो गया है और ये चारों जो बैग का मेन हिस्सा है वो हो गया है। अब हम सबसे पहले पॉकेट लगाएंगे बैग में। तो कोई भी एक पीस इसमें से लेंगे और ये जो पॉकेट है उसको लेंगे। तो उसको इसमें लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पॉकेट में जिप को लगाना पड़ेगा। तो ये 10 इंच लंबा जिप मैं ले रही हूँ, जो कि देखिए कपड़े को इस तरह से सीधा और जिप को उल्टा रख के सिलना है। अब जिप को पलट के हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे।
तो जिप को सीधा करके प्रेस स्टिच मैंने कर लिया है। अब देखिए ये जो बैग में हमें इस तरह से इसको बिल्कुल सेंटर में निशान लगाते हुए बीचों बीच बैग में लगा लेना है। तो ये देखिए सेंटर में मार्क मैंने ये कर लिया है और ऊपर और नीचे से लगभग 2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को सिल लेना है। तो ये 2 इंच पे देखिए निशान मैंने लगा लिया है दोनों साइड से। अब ये जो पॉकेट है ना, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से पहले हम उल्टा करके सिलेंगे। इससे क्या है, जो पॉकेट लगाते समय बैग में ऊपर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग रहेगी, दिखने में अच्छा लगेगा। तो अब देखिए इसको हम पहले उल्टा इस तरह से सिल लेंगे। अब ये जो पॉकेट है इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से पलट के, और फिर ऊपर से हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसके बाद बाकी के तीनों साइड हमें सिल लेना है। नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करके उसके बाद सिलना है। तो नीचे की तरफ देखिए इस तरह से मैं इसको एक बार मोड़ते हुए सिल रही हूँ। अब ये सामने की तरफ पॉकेट लग गया है। इसके अलावा हम बैग में अंदर की तरफ भी पॉकेट लगाएंगे। तो अंदर में जो पॉकेट लगेगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, लेकिन इसके लिए मैं ये प्लेन कपड़ा ले रही हूँ इस तरह से, और बिल्कुल वैसे ही जिप लगाना है जैसे कि हमने सामने वाले पॉकेट में लगाया था। तो ये देखिए इसमें मैंने ये जिप लगा लिया है। उसके बाद इसमें हमें बीच से फोल्ड करके सेंटर में मार्क करना है। अब पॉकेट में भी सेंटर में मार्क कर लें। इस तरह से मार्क करने से क्या है ना कि ये बराबर बिल्कुल आता है, इधर उधर छोटा बड़ा नहीं होता है। अब इसको हम 3 साइड से फोल्ड करके सिलेंगे। तीनों साइड से हमें देखिए इसको एक बार इस तरह से मोड़ते हुए तब पॉकेट को सिलना है। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। बिल्कुल वैसे ही पॉकेट लगाना है जैसे कि हमने बैग में ऊपर की तरफ पॉकेट लगाया था। तो ये देखिए ये दोनों पॉकेट तैयार हो गया है, बैग में सामने वाला पॉकेट और ये बैग के अंदर वाला पॉकेट। अब इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैं ना रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 पीस बेल्ट मैंने कट किया है और इसकी जो लंबाई है वो है 52 इंच। 52 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। आप बेल्ट की जो लंबाई है ना वो अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा पसंद नहीं तो आप उसको कम भी रख सकते हैं। तो ये देखिए 52 इंच लंबा बेल्ट में ले रही हूँ इस बैग में लगाने के लिए। अब इसको देखिए हम पॉकेट के ऊपर रखेंगे किनारे पर। तो ये बिल्कुल इससे जो पॉकेट के किनारे की जो सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी। तो ये पॉकेट के ऊपर बेल्ट को रखते हुए हमें इसको सिल लेना है, और जहाँ तक ये पॉकेट लगा है ना वहीं तक इसको हमें सिलना है। इसी तरह से दूसरे में भी बिल्कुल इसी के बराबर बेल्ट हमें लगा लेना है। तो जहाँ पर पॉकेट लगी है उसी के ऊपर बेल्ट को लगा लेना है। बस यहीं तक सिलना है, इसको बहुत ऊपर तक नहीं सिलना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी बेल्ट को हम लगा लेंगे। तो अब ये देखिए बेल्ट लग गया है दोनों में। अब इसके बाद हम तीसरा वाला जो पीस है उसको लेंगे और इन दोनों के बीच में हमें उसको सिलना है। तो ये देखिए ये जो तीसरा वाला हमारा 12x20 का ये जो पीस है इसको लेंगे और पहले इसको देखिए दोनों को मिला के इस तरह से सिल लेंगे। अब इसी तरह से ये जो सामने वाला भाग है उसको हम दूसरी साइड में सिलेंगे। तो इस तरह इसको मिलाते हुए और इसको भी हम सिल लेते हैं।
तो ये 3 भाग हमने जोड़ लिया है। इसके बाद हम जो हमारा चौथा वाला 12x20 का जो पीस है उसको लेंगे। तो ये देखिए 3 पीस हमने जॉइंट कर लिया है। अब ये ऊपर का कवर है, तो इसमें पहले हमें जिप को लगाना है। जिप लगाने के लिए पहले इसको हम देखिए 2 बराबर भाग में, मतलब बीच से बिल्कुल कट करेंगे। इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और बराबर बराबर इसको आधे से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो बिल्कुल वैसे कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले हमें सिल लेना है। अब जो दूसरा वाला भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए इस तरह से, और फिर इसको भी सिल लेना है। अब इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे दोनों साइड। तो अब ये देखिए ऊपर की तरफ ये जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो इसको इस तरह से रखते हुए और ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से मिला के फिर इसको हम एक किनारे से दूसरे किनारे सिल लेंगे। ऐसे फिर दूसरा साइड हम सिल लेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए ये चारों पीस हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पे हम इस तरह से देखिए पाइपिंग कर लेंगे जिससे कि ये सिलाई दिखे ना। तो ये लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैं ले रही हूँ। तो इसको देखिए पहले एक साइड हमें इस तरह से सिल लेना है। अब इसके बाद इसको पलटते हुए दूसरी साइड हम इसको फोल्ड करके फिर सिल लेंगे। इसी तरह से बाकी का जो 3 साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो जहाँ जहाँ ये सिलाई होगी वहाँ वहाँ ये पाइपिंग हो जाएगी। तो ये देखिए ये चारों साइड मैंने सिलाई करके फिर पाइपिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम साइड वाला जो भाग है ना उसको इसमें लगाएंगे। तो पहले उसको रेडी कर लेते हैं, उसमें जिप और पॉकेट वगैरह बना लेते हैं पहले। तो ये 12x12 का ये दोनों पीस मैंने लिया। अब इस पे ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद उसको हम कट कर लेंगे। तो ये 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है मैंने। अब इसको कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम कट करेंगे, 2 इंच पे निशान लगा के काट लेंगे। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही पॉकेट को मैंने सीधा रखा है और जिप को उल्टा रखा है और फिर सिल लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिल लेना है। अब इसमें भी हम दोनों साइड प्रेस स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। अब जिप लगाने के बाद हम इसी के साइज़ का प्लेन कपड़ा यानी कि अस्तर लेंगे जिससे कि हमें पॉकेट बनाना है। तो ये भी 12 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा मैं ले रही हूँ। अब देखिए पॉकेट है जो है ना उसको अस्तर के ऊपर इस तरह से रखते हुए और चारों साइड से हमें सिल लेना है। तो ये देखिए दूसरे में भी मैंने ये अस्तर लगा के चारों साइड सिल लिया है। अब जो भी थोड़ा बहुत बढ़ा घटा है अस्तर उसको हम काट लेंगे।
तो अब ये देखिए, ये दोनों साइड वाला जो पॉकेट है वो रेडी हो गया है। अब इसको हमें बैग में साइड में लगाना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बैग लेंगे और उसमें इसको बराबर चारों साइड मिलाते हुए फिर सिल लेना है। तो देखिए ये ऊपर फिर ये नीचे इस तरह से बराबर करते हुए फिर दोनों साइड इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। ये चारों साइड से सिल लेना है। यहाँ से इसको इस तरह से घुमाते हुए फिर ये दूसरी साइड। तो ये देखिए ये एक साइड का सिल गया है बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको दूसरे साइड में जोड़ना है। तो इस तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हम सिल लेंगे। तो इसको भी देखिए ये पूरा चारों साइड से सिल गया है। बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि हमने ये चारों साइड में पाइपिंग किया था ना, ये चारों साइड, वैसे ही ये साइड में भी हम पाइपिंग करेंगे। इसी तरह से पाइपिंग कर लेना। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने ये पाइपिंग कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये बैग कंप्लीट हो गया है ना, इसमें सिलाई दिख रही है और बैग भी बहुत मजबूत बन के तैयार हुआ है। अब इस बैग को हम सीधा करके देख लेते हैं। कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।